तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल और होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और गाइस, ये कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है। ये बेसिकली मैं अपना ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। रिसेंटली आई हैव जॉइंड जेनपैक। तो ऑनबोर्डिंग के डे क्या क्या होता है और वो सारा चीज़ बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांटेड टू टेल यू कि ये टॉपिक जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो सारे टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चंस आपके पास होते हैं तो इधर आप कमेंट सेक्शन में बता देना। लिंक्डइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो बेसिकली गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रैवलिंग पे, फिर टेम्पोररी आईडी कार्ड, पर्सनल लैपटॉप। सो दीज आर द टॉपिक एंड ये सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू, ये वीडियो किन लोगों के लिए है। तो अगर आपका ऑन बोर्डिंग होने वाला है, आप रिसेंटली अगर आप ज्वाइन करने वाला हो, ठीक है, तो आप ये वीडियो को देख सकते हो। तो इवन कि इट डज नॉट मैटर कि आप टेक्निकल टेक्निकल एज ए डेवलपर ज्वाइन कर रहे हो या फाइनेंस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हो या फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो। ऑन बोर्डिंग प्रोसेस है वो सबका सेम ही होता है। ठीक है। तो और ये बेसिकली दिल्ली एनसीआर लोकेशन का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपका इधर में भी आपका प्रोजेक्ट लोकेशन कहीं और होगा, आप हायर हायर हुए होंगे कहीं और के लिए, फॉर एग्जांपल नोएडा के किसी लोकेशन के लिए, वी हैव अ मल्टीपल ऑफिसेस। तो या फिर गुड़गांव लोकेशन के लिए, डज नॉट मैटर, बट आपका ऑनबोर्डिंग जो होगा ना, मोस्टली लोगों का दिल्ली एनसीआर लोकेशन का ऑनबोर्डिंग जो होता है वो सेक्टर नोएडा सेक्टर 135 स्टेलर के अंदर में होता है, क्योंकि वहीं पे इसका खुद का बिल्डिंग है। ओके। वहाँ पे इसके 3 डिफरेंट ऑफिसेस भी हैं। तो गाइस, नाउ वीडियो पे जंप करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैवलिंग का। सो ट्रैवलिंग का क्या सीन है कि अगर आपका ऑनबोर्डिंग है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग टाइम बेसिकली 10 बजे होता है। आपका इनबोर्डिंग ऑनबोर्डिंग का जो सेशन होता है वो 11 बजे से स्टार्ट होता है। तो आपको 10 बजे तक पहुँच जाते हो तो इट्स ओके। 10 बजे तक नहीं भी पहुँचते हो, 11 बजे तक पहुँचते हो, तो कोई घबराने की बात नहीं होता है। बहुत बेसिकली ट्रैवलिंग का क्या सीन है कि अगर आप मान के चलो नोएडा के या दिल्ली एनसीआर के किसी भी लोकेशन पे हो, तो इधर इसका जो सेक्टर 135 आपको जब पहुँचना है, तो आप ये या तो मेट्रो के थ्रू आप जाना चाहते हो, तो आप इसका जो नियरेस्ट मेट्रो है वो सेक्टर 142 है। ओके। जो कि एक्वा लाइन में है। आप वहाँ से जा सकते हो, वहाँ से आप रैपिडो वगैरह ले सकते हो। बेसिकली इसका जनपैक्ट का शटल चलता है जो कि आपको बोटेनिकल गार्डन से मिलेगा। आप दिल्ली के या एनसीआर के किसी भी लोकेशन से हो, आप बोटेनिकल गार्डन पहुंच जाओ और वहां से इसके हर आधे घंटे पे आपको शटल मिल जाएगा जो कि आपको ऑफिस तक छोड़ देगा। तो आप बोटेनिकल गार्डन के गेट नंबर 4 से एग्जिट करना, ठीक है। और वहां से किसी से पूछोगे कि भैया वो जिनपैक्ट का शटल कहाँ पे मिलेगा, तो आपको बता देगा, थोड़ा सा आगे पे रहता है, लगा हुआ रहता है। तो अगर आप कहीं किसी भी लोकेशन से ट्रैवल कर रहे हो, आपको नहीं पता कि इसका ऑफिस कहाँ पे है, तो आप इसका शटल ले सकते हो। ये डायरेक्ट आपको ऑफिस छोड़ देगा, जहाँ पे ऑनबोर्डिंग होता है वहीं पे। ठीक है। तो ये हो गया ट्रैवलिंग। नेक्स्ट, जैसे ही आप जाते हो रिपोर्ट करते हो, तो वहाँ पे एक टेम्पोररी आईडी कार्ड आपको दिए जाते हैं। उसके लिए वो लोग ये फिजिकल कॉपी मांगते हैं। बट आपके पास हार्ड कॉपी है। हम लोगों को उससे मांगा गया था, बट फिर वहाँ पे जैसे ही ऑफिस में पहुंचे तो उसका कोई यूज नहीं हुआ। हम लोगों से ओरिजिनल कॉपी के थ्रू ही वो लोग टेम्पोररी आईडी कार्ड बना के दे दिए। ठीक है। तो बट एक चीज़ इम्पोर्टेंट, मैं यहाँ पे आधार कार्ड से बात कर लूँ, तो जो ई आधार होता है ना, वो आपको जिस दिन आपका ऑनबोर्डिंग डे होगा ना, उस दिन का आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आप ऑफिस जाके भी ज्वाइन डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर आपके पास एयरटेल का नेटवर्क है तो आप इजिली एक्सेसिबल है वहाँ पे। आपका नेटवर्क अच्छा रहता है एयरटेल का, आप डाउनलोड कर सकते हो। बट अगर जियो वगैरह का आप यूज कर रहे हो, तो जहाँ पे ऑनबोर्डिंग होता है वहाँ पे थोड़ा-सा इश्यू होता है नेटवर्क का। तो इट वुड बी बेटर कि आप यहाँ से आप घर से या फिर सेम डे पे, आपको सेम डे का चाहिए होता है। तो जिस डेट का ऑनबोर्डिंग है, उस दिन आप ई आधार डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ई आधार पे जिस दिन आप डाउनलोड करोगे, ई आधार पे डेट मेंशन होता है कि ये आधार आज ही डाउनलोड हुआ है, तो वो नीड होता है, वहाँ पे आपको अपलोड कराया जाता है। तो ये चीज़ें आप डाउनलोड कर लेना ज़रूर, और ये मैंडेटरी है, ठीक है। सेकंड चीज़, पर्सनल लैपटॉप। तो गाइज़, यहाँ पे बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मुझे लगा था कि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करवाएँगे, तो मैं पर्सनल लैपटॉप लेके चला जाता हूँ। तो बेसिकली पर्सनल लैपटॉप अलाउड नहीं होता है। जैसे ही आप जहाँ पे रिपोर्ट करते हो, वहीं पे आपका लैपटॉप वो लोग रख लेते हैं। तो अगर आप पर्सनल लैपटॉप लेके जाना चाहते हो, तो लेके मत जाओ, उसका कोई यूज़ नहीं है। आप सबसे पहले जैसे आप 10 बजे, 11 बजे सेशन स्टार्ट होता है, तो वो लोग चेक करते हैं कि जिनका जिनको ऑनबोर्डिंग का मेल आया था वो लोग प्रेजेंट है या नहीं है।
तो बेसिकली वो अटेंडेंस मार्क हो जाता है। देन उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट साइन होते हैं। तो डॉक्यूमेंट साइन में वही मैंने बोला, सबसे पहले आधार कार्ड, ई आधार आपसे अपलोड कराया जाता है, ठीक है? 2-3 मेल आएँगे, उस मेल पे बेसिकली आपको डिजिटली साइन करना होता है। वो ये सारा प्रोसेस ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। आपको सारा कुछ इंस्ट्रक्ट किए जाएँगे एचआर्स के द्वारा, जो ऑनबोर्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो लोग आपको सब कुछ बताते हैं। नेक्स्ट गाइस अगर बात की ज कर लें तो आईडी क्रिएशन। तो बेसिकली जैसे ही ये सारा चीज़ हो जाता है, यहाँ पे एक चीज़ और होता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट साइन में आपका इलेक्ट्रॉनिक साइन प्लस में फिजिकल साइन दोनों होता है, ठीक है? तो जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है, ठीक है? और एक डॉकेट फाइल होता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक साइन करने के बाद उसका प्रिंट कॉपी वो लोग लाते हैं एंड फिर से उसको फिजिकली या पेन के थ्रू भी साइन इन करके आपको सबमिट करना होता है। एंड नेक्स्ट गाइड आईडी क्रिएशन। तो आईडी क्रिएशन बेसिकली जिसमें आपका जेनपैक्ट का आईडी क्रिएट होता है। तो ये सब जब डॉक्यूमेंट वगैरह साइन हो जाता है उसके बाद आईडी क्रिएशन होता है। तो बेसिकली वहाँ का जो टेक्निकल पर्सन होते हैं वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से जेनपैक्ट का आईडी आपको खुद क्रिएट करना है, जो आपका ओएचआर आईडी बनता है। एक आईडी बनता है जिसको आप एम्प्लॉयी आईडी भी बोल सकते हो। वो आईडी क्रिएट करवाते हैं, देन बेसिकली उसका पासवर्ड वगैरह सेटअप करवाते हैं, देन फिर आप लॉगिन कर सकते हो। और उसी के थ्रू उसके बाद बेसिकली आपको उसी सेशन के बाद कुछ देर का टाइमिंग दिया जाता है। इसी बीच में आपको लंच वगैरह भी दे दिया जाता है, ठीक है? आप लंच वगैरह के लिए टाइम दे दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस में भाई मैं सुबह 10-11 बजे से सेशन स्टार्ट हुआ था, 10 बजे मैं रिपोर्ट किया था और पूरे प्रॉपर शाम हो गए थे पूरा लैपटॉप वगैरह सेटअप करते हुए। तो आईडी क्रिएशन के बाद बेसिकली वहाँ पे आपको योर टीएल एंड मैनेजर का नंबर दिया जाता है। देखो अभी तक आप एचआर से कांटेक्ट कर रहे थे, बट इसके बाद जो आपका मैनेजर या आप जिसको रिपोर्ट करने वाले हैं उनको आपको उनका बेसिकली आपको नंबर दिया जाता है। उसी टाइम जब आपको वो लोग आपको बोलते हैं स्क्रीन पे दिखाते हैं, तो आपके नाम के सामने आपका मैनेजर का नंबर रहता है, तो वहाँ से आप नंबर नोट कर लेते हो और फिर बाद में उनसे कनेक्ट करना होता है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो उसके बाद बेसिकली 8वाँ नंबर पे लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपको जब नंबर वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद बेसिकली आपको लैपटॉप दिए जाते हैं एंड सेम टाइम पे आपको ये सारा फ़ोटो वगैरह आपसे भी ले ले लिया जाता है, वहीं पे सामने फ़ोटो खींचते हैं एंड आईडी क्रिएशन होता है, जो आपका जेनपैक्ट का आईडी बनता है, सेम डे पे आईडी भी मिल जाता है आपका आईडी कार्ड। तो उसके बाद बेसिकली जब लैपटॉप दिया जाता है एंड लैपटॉप देने के बाद आपको लैपटॉप पे कॉन्फ़िगरेशन कराया जाता है बेसिकली। तो बेसिक जो सेटअप होते हैं ना ऑनबोर्डिंग का, जो प्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड करने होते हैं वो सारा चीज़ एंड उस पे आपको जो ओएचआर आईडी मिलेगा या फिर जो अभी आईडी क्रिएशन हुआ वो आईडी को सेटअप करना, उसमें आपको बिज़नेस वगैरह देना होता है। उस सेम टाइम पे आपको मैनेजर से कॉन्टैक्ट करके आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है उससे रिलेटेड पूछना होता है, ठीक है? तो इस वजह से भी दिए जाते हैं। एंड लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन के बाद एंड ऑफ द डे पे क्या होता है, लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन हो गया, उसके बाद बेसिकली आप अपना सब लोग जिसका जैसे-जैसे हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन वो अपना फिर आप घर जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं। नाउ गाइस अगर बात कर लें मेरे प्रोफ़ाइल पे, तो मैं किस प्रोफ़ाइल पे जनपैक जॉइन किया हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जॉइन किया हूँ एज़ अ एक्सपीरियंस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस एज़ अ कंसल्टेंट जावा डेवलपर हूँ, ठीक है? और मेरा जो एक्सपीरियंस है यह 3 इयर्स का है, ठीक है? तो बेसिकली ये बेसिक प्रोसेस होता है, तो होप सो गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और कोई भी डाउट होता है तो आप लिंक्डइन पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर जावा से रिलेटेड हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज़ कि मैं जावा से रिलेटेड कंटेंट डालते रहता हूँ अपने चैनल पे। तब तक तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।